क्यों सब्जी गर्म नहीं है? गर्म तो है। तो गाइस मैं फ्रेंड से बोलूंगी। नोना आपके मतलब तो नहीं है सब। समझ में आ रहा तो ले लेना। हटाओ ना इसको। हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल रिंकियाज लाइफ। तो गाइस आज है वेडनेसडे और आज मेरे हस्बैंड ने कर ली है अपने ऑफिस की छुट्टी, क्योंकि कल वो आए थे थोड़ा लेट। तो वो आए थे अराउंड 10:30 आए थे वो। तो उन्होंने कहा चल मैं सुबह थोड़ा आराम भी कर लूँगा और बच्चों के साथ और तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँगा। तो बज रहे हैं 12 और मैंने अपने घर का सारा काम कंप्लीट कर लिया आज, क्योंकि 12 बजे इसलिए कर लिया क्योंकि वो घर पे थे। तो मैंने दोनों बच्चों को नहलाया, तो उन्होंने दोनों बच्चों को ऊपर से डायपर और शर्ट डाल दी, तो बच्चे अपने आराम से रह गए। और फिर मैंने सफाई करी, झाड़ू पोछा करा, तो भी बच्चों को उन्होंने रख लिया था उस कमरे में। जब मैं इस कमरे में कर रही थी तो इस कमरे में लड्डू। अच्छा मम्मा दे रही, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट बस, मम्मा देती है आपको। हाँ दे रही बाबू, ये लो। आपने मेरे बाल भी निकाल दिए, जाओ ले जाओ। ठीक है, तो मेरा बेड वगैरह सब कुछ देखो कितना क्लीन हो गया था। और मेरे बच्चों ने वापस से सारे कंबल वंबल नीचे गिरा दिए। बेड वगैरह सब कुछ, बेडशीट अभी नहीं बिछाई थी, बस मैं जस्ट अभी नहा के ही निकली हूँ। तो मैंने कहा एक थोड़ा सा क्लिप बना लेती हूँ। और वो गए हैं अभी, उनको बैंक का थोड़ा कुछ काम है ही पास में घर के, तो वो बैंक का काम करके और फिर कचौड़ी का नाश्ता उन्होंने करना था। तो मैं तो घर ही बना रही थी, उन्होंने कहा नहीं बस तुम चाय रख दो। तो चाय किचन में मैंने रख दी है, पत्ती अदरक वगैरह डाल के। चाय पक जाएगी तो हम कचौरी का नाश्ता कर लेंगे। तो अभी बस बैठे हुए हैं और शायद देखो अगर इनकी छुट्टी है तो मैंने इनको कहा मुझे ना 2-3 लेगिंग्स लेनी है अपने लिए, कुर्ती पड़ी हुई है तो मैं वियर नहीं कर पा रही हूँ। तो देखो या तो जूडियो जाएँ या कहाँ जाएँ, अगर कोई आसपास मॉल होगा तो वहाँ से भी ले आऊँगी। बस 2 ही 3 लेगिंग चाहिए मुझे, तो वहाँ से ले आऊँगी। और फिर बाहर से ही देखते हैं कुछ खाना पीना जो भी होगा, नहीं तो फिर मैं घर बना लूँगी। रात को तो दिखाया था मैंने सब्जी घर बनाई थी, मटर बोल रही हूँ, सॉरी कढ़ाई पनीर की सब्जी बनाई थी और साथ में रोटी ये गर्मा गर्म लेते हुए आए थे, क्योंकि रोटी टाइम ज़्यादा हो गया था, फिर ठंडी ज़्यादा हो जाती है। उन्होंने कहा मैं गरम गरम ले आऊँगा, तुम बस सब्जी रेडी कर लो। तो कल पता है वैसे तो ये 7:30 6 6:30 ऐसे आ जाते हैं घर, लेकिन कल ये मतलब कभी कभी क्लोजिंग का टाइम होता है ना, कल थी लास्ट 30, तो इनको टाइम लग गया वहाँ पे। तो 10:30 के अराउंड ये आए। हम तीनों इतना बोर हो गए, पता है हमें इतना अजीब सा लग रहा था। बच्चे बार बार जाके गेट पे ना पापा को देख रहे कि पापा आए, कभी उस कमरे में जा रहे मंदिर वाले में, तो कभी बेडरूम में आ रहे। तो आज मैंने ना जब ये घर पे थे ना, जैसे ही मैं सुबह उठी इन्होंने मोटर वगैरह चलाई दी थी, मैं सुबह उठी इन्होंने मोटर वगैरह चलाई दी थी। फिर मैंने अपनी अलमारी भी ना पूरी अच्छे से ना, सारी संग वाली अलमारी में मैंने कहा यहाँ तो मेरे इधर उधर के कपड़े हैं, ये सारे पेटीकोट वगैरह, और ऊपर की तो मेरी रैक लगी हुई है। आज शायद मैं ये वाला सूट डालूँ, अगर कहीं जाऊंगी तो ये वाला सूट डालूंगी पिंक वाला। इसको एक बार भी नहीं डाला जब से, मतलब 1-2 बार डाला है लेकिन बहुत देर के लिए नहीं, 5-10 मिनट के लिए डाला था, घर पे कोई आया था तब डाला था। और ये मेरे डेली वेयर के कपड़े, इधर स्कर्ट वगैरह रखी हैं, सारे टी शर्ट्स वगैरह, और इधर ये कपड़े मैंने ना बर्तन वाली के लिए निकाले हैं थोड़े और, तो ये मैं उसको दे दूंगी। ठीक है, बच्चों को नहला दिया था। बच्चों को ऐसे मैंने कुछ अभी ड्रेस अच्छी वाली पहनाई नहीं थी, बस नहला के ना जल्दी से ये वाली ड्रेस पहना दी थी इनको, इनके पापा ने। तो वो भी आ गए कचौड़ी लेके, अब हम खाएंगे कचौड़ी और चाय का नाश्ता करते हैं, थोड़ी सी ब्रेड ले लेंगे साथ में, उसके बाद मिलती हूँ फिर आपसे बाद में। यहाँ आ गई है कचौड़ी, 2 प्लेट ले आए हो? 3 प्लेट? 3 प्लेट कौन खाएगा? बेटा भी रुक जाओ, इसमें डाल देते हैं दूध। बेटा रहने दे, बेटा छोड़ो आप उसको। क्यों सब्जी गर्म नहीं है? गर्म तो है। ठीक है, चाय के साथ लोगे ना? गाइस इनकी करवा दी थी छुट्टी आज मैंने, क्योंकि कल ये आए थे लेट, वो जो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, इसलिए इन्होंने छुट्टी कर ली थी। अब देखो अगर खाना पीना खा के नाश्ता वगैरह करके हमारा कहीं का प्लान बने तो हम कहीं जाएंगे मंदिर या कहीं और, जूडियो वगैरह कपड़े वगैरह लेने मुझे भी।
और बच्चों को तो अभी यही पहनाया है दोनों को। तो अगर व्लॉग में आ रहे हो, दिख रहे तो हाय हेलो कुछ तो बोल दिया करो। और इधर नोना को देखो, क्योंकि नोना गुस्सा हो रही है कि ना नोना को सिर्फ ये वाली शर्ट क्यों पहना दी, नोना को अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनाए। ठीक है, तो चलते हैं। घर मेरा पूरा क्लीन हो गया, मैं दिखा देती हूँ, जो कि मैंने साफ कर लिया है। फेस भी मेरा क्लीन है। ठीक है, फेस तो मेरा है ही क्लीन, वो दिख नहीं रहा है शायद कैमरे में, बट हाँ मुझे मिरर में पूरा दिख रहा है कि मेरा फेस क्लीन है। 12 बजे सारे घर का मेरा काम हो गया है, देखो पूरा नीट एंड क्लीन है। लेकिन थोड़ी देर बाद बच्चे सब खराब कर देंगे। और देखो कपड़े भी जो हाथ के धोने थे ना, वो मैंने धो दिए हैं कपड़े भी। तो थोड़े बहुत, मेरा एक नाइट सूट था और इनके अंडरगारमेंट्स से, वो धो दिए हैं। चलो बेटा अंदर, अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो, जल्दी आओ, जल्दी आओ, आओ जल्दी। क्लेचर टूट जाएगा। ये देखो मेरा घर पूरा क्लीन कर दिया है मैंने, बर्तन वगैरह सब कुछ क्लीन कर करा के, बस चाय में बॉयल आ जाए। चाय मतलब थोड़ी अच्छी पकाती हूँ मैं, करारी चाय पक रही है। इधर इधर खा लेंगे कचौड़ी हम। कचौड़ी की सब्जी मुझे गर्म करनी पड़ेगी यार, ठंडी हो गई थोड़ी। ठीक है, अभी ये बच्चे थोड़ी देर में ना घर पूरा गंदा कर देंगे। पूरा घर मैंने देखो, पूरा घर कितना क्लीन कर रखा है मैंने। वॉशरूम वगैरह मेरा सब कुछ एकदम क्लीन हो गया है। ये देखो, ठीक है। तो यहाँ मैंने रख दिया था मैंगो शेक बना के इनके लिए, बच्चों के लिए। इसमें शायद बर्फ ही जम गई है, मैंने कहा बाद में ये पियेंगे तो पिला दूंगी इन्हें। ठीक है, देखते हैं अब ये कहाँ लेके जाते हैं। छुट्टी तो मैंने इनकी करवा दी है। मैंने क्या है, मतलब इनका भी थोड़ा मन था कि भाई घर पे हूँ क्या, लेट आया हूँ तो थोड़ा सा आराम कर लूंगा। अब देखो अगर आराम करने का मन होगा तो आराम कर लेंगे, और मेरा बेटा आराम करने का मन होगा तो आराम कर लेंगे, नहीं तो हम कहीं चले जाएंगे। मौसम तो अच्छा है ही। ठीक है, तो बस ये गाइस, मैं अपने फेस को गोरा करने के लिए या मैं ज्यादा मेकअप करके व्लॉग बनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिसको देखना है मुझे वो ऐसे ही देख लेगा, जिसको नहीं देखना वो बिल्कुल मत देखो। कोई ऐसी, मुझे आप लोगों से कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन होता है ना कि कई लोग ऐसे फिल्टर लगा देते हैं। तो फिल्टर सिर्फ मैं रील में लगाती हूँ, जब मैं रील बनाती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं लगाती। वो भी अच्छे लगते हैं तो ही लगाती हूँ, नहीं तो मैं ऐसे ही सिंपल एकदम रहती हूँ। जैसे मैं सामने से हूँ वैसे ही मैं कैमरे में हूँ, क्योंकि जेन्युइनिटी ही अच्छी लगती है और जेन्युइनिटी ही दिखती है। आप बिल्कुल रामलीला वाला मेकअप कर लो या आप फिल्टर लगा के वीडियो बना लो, उसके बाद आप किसी से मिलो, फिर वो तो डरेगा ही ना, सीधी सी बात है। बेटा नहीं, मैंने कपड़े जमाए सारे यार, ये कपड़े हटा रहे हैं अलमारी के, इधर आओ। तो इसीलिए बस अब चलते हैं, चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे। उसके बाद, मैं तो खैर चाय पीती नहीं, बट थोड़ी सी ले लूंगी, आज मौसम ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं, कहीं जाते तो वो वाला सूट डालूंगी और हल्का सा टचअप मतलब मेकअप अपना कर लूंगी। और ये वाला जो मंगलसूत्र है मुझे बहुत प्यारा लगा था, तो मैंने ये बाय किया है। किसी को इसका लिंक चाहिए हो तो प्लीज कमेंट में बता देना। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये। एक चेन भी ली थी वो जो मैंने डाली हुई थी कुछ टाइम पहले, ये भी टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, मुझे बहुत प्यारा लगा ये छोटा सा ना। ऐसे इसकी पूरी लुक आएगी। चलो चाय भी बन गई है, नाश्ता कर लेते हैं। अभी उठ गए हम सो के, थोड़ा सा हम सो गए थे क्योंकि ये इन्होंने छुट्टी तो की है बट ये अपने काम में ही लगे हुए थे। तो अभी थोड़ा सा सोई थी, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत सो के उठी हूँ। और बच्चों को दे दिया है दूध, नोना इधर दूध इंजॉय कर रही है। पोटू का दूध थोड़ा ठंडा हो रहा है। अभी कह रहे हैं थोड़ा सा बाहर लेके चल देता हूँ, भाई छुट्टी करिए तो पहले हम जाएंगे जूडियो, क्योंकि मेरे पास 2 कुर्तियाँ हैं, उनके साथ की लेगिंग नहीं है। तो जूडियो जाने के बाद हम जाएंगे डी मार्ट, थोड़ा सा राशन का सामान लेकर आना है। तो मिलती हूँ वापस से मैं रेडी होकर। फिर मैं उठी हूँ, यहाँ पे मैंने फेस वॉश किया और निकाले मैंने अपने लिए कपड़े। फिर मैंने निकाले बच्चों के लिए कपड़े। सबसे पहले निकाले ध्रुव के कपड़े। ध्रुव को पहनानी थी ग्रे शर्ट ब्लैक टॉप, ये सॉरी निक्कर। अध्वानी को पहनानी थी ये कैप्री नेवी ब्लू और ब्लैक टॉप। तो मैंने बच्चों के कपड़े निकाले।
फिर मैंने बच्चों के ये फुटवेयर्स भी निकाल लिए, मैंने कहीं पहना दूंगी इनको, आजकल चलने लगे हैं थोड़ा। तो फिर मैं इससे बात कर रही थी। बुला के लेके आओ, बोलो मम्मा रेडी करेगी, जल्दी जाओ जल्दी जाओ, वेरी गुड, जल्दी जाओ। फिर यहाँ पर मैं गई किचन में, मैंने कहा देखो यार ये लो, ये जब भी बच्चों को दूध देते हैं ना तो पूरा स्लिप गंदा कर देते हैं, फिर बाद में मुझे साफ करनी पड़ती है, बहुत गुस्सा आता है। अच्छा ये लड्डू ना मेरे यहाँ से आए थे, ये राजस्थान से आए थे, पापा लेके आए थे मेरे, तो ये बहुत सारे लड्डू थे, मैंने खा लिए, देसी घी के लड्डू थे ये, मीठा ज्यादा होता है इसलिए बच्चों को नहीं दिया, और ये खाते ही नहीं है वाले लड्डू। इधर मैंने अपने लड्डू को भी तैयार कर लिया था, फिर ये भी रेडी हो गया था, फटाफट से इसको भी शर्ट पहनाई, फेस क्लीन किया वाइप से, क्योंकि नहा तो ही सुबह ही लिए थे बच्चे। फिर ध्वनि को भी मैंने, ध्वनि इसको फुटवेयर्स ला के दे रही थी, भैया तू ये पहन ले, मैंने अपने पहन लिए, उसको ये लग रहा था कि मैं उसको नहीं पहनाऊंगी, मैं पहनाऊंगी पहनाऊंगी भैया को पहनाऊंगी। फिर इसको अपना, ये खुश हो गया, ये अपने ना ये सैंडल पहन के बहुत खुश हो जाता है मेरा बेटा, छोटा सा पारा सा नोना सा। फिर मैंने कहा जा पापा के पास जा, तो ये पापा के पास जा रहा था, और इसका निक्कर का ना ये जो नाड़ा है ये अंदर डाला ही नहीं इन्होंने। तो गाइस मैं फ्रेंड से बोलूंगी। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं, पता नहीं डीमार्ट जा रहे हैं, पता नहीं जूडियो जा रहे हैं, बस कहीं भी जा रहे हैं। तो मैंने पहना है ये वाला ट्राउजर और ब्लैक शर्ट, इन्होंने भी ब्लैक शर्ट डाली है, पर ट्राउजर नहीं डाला क्योंकि वो प्रेस नहीं था, प्रेस तो ये भी नहीं है, फिर भी मैंने पहन लिया ये वाला। तो हम जा रहे हैं, देखते हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, मुझे खुद नहीं पता। और मेरे बच्चे भी हो गए हैं रेडी, तो मैं दिखाती हूँ अपने बच्चों को। हमने पहनी सेम ब्लैक शर्ट मैंने और ब्लैक शर्ट इन्होंने, कैसे हंस के दिखा रहे हो, कुछ बोलते भी नहीं हो। और देखो मेरी बेटी ने भी ब्लैक पहना है, ये देखो, और हमारे भैया ने भी ये पहना है, और उसको जाना है, इसको जाने की ना जल्दी हो रही है, जल्दी चलो। तब हम निकलते हैं, बस चलते हैं और मिलते हैं। देखिए कैसे अपने बाल खोल लेती हैं और कैसे ऐसे पोनी बना लेती है, मेरे से तो ये भी बर्दाश्त नहीं हो रही, मन कर रहा है फटाफट से वही अपना जोड़ा बना लूं, क्योंकि मैं उसी में कंफर्टेबल होती हूँ। और किसी को मेरा अगर मंगलसूत्र अच्छा लगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। तो पहुंच गए थे हम जूडियो, पहले हम चले गए थे जूडियो, उसके बाद मैंने कहा फिर जाते कहीं और। तो जैसे ही पार्किंग में गाड़ी लगाई, फिर नोना उतरी गोदी से, और नोना को ये मैंने रोड पे ना, मुझे छोड़ दो, मुझे कोई पकड़ो मत, मैं ना अपने आप से चलूंगी। अब भाई हमें डर लगता है, रोड है, पार्किंग है, गाड़ियां आ रही है जा रही है, बच्चा है इतना छोटा, 2 साल की भी नहीं हुई अभी, 3 महीने हैं 2 साल की होने में। तुम बोल रहे हो पीछे, तो मैं यहाँ पे मिरर में इसको डांस करके दिखा रही थी, खुश हो रही थी ये। तो यहाँ पे पीछे से ये लेके आ रहे थे, लिफ्ट ना खराब थी वो, इसलिए हमें आज ना ऐसे जाना पड़ा, तो लिफ्ट खराब थी, तो हम पहुंचे ऊपर। यहाँ पे मैंने फुटवेयर्स देखे, मैंने कहा यार ये सब तो पड़े हैं। फिर कपड़े लेने गई थी, मैंने कहा कपड़े ले लूंगी, बड़ी खुश होके गई थी मैंने देखा फिर मिरर में मैं अपने आप को, और इसको एक मैंने कहा छोटी सी रील बनाते हैं, फिर हमने रील बनाई दोनों मम्मी बेटी ने। फिर उधर से ही कह रहे यार ले ले जो भी तेरे को लेना है, गर्मी भी बहुत है और 2 जगह अभी जाना भी है। मैंने कहा ठीक है लेती हूँ। मैं फिर देखने लगी अपने लिए कुछ कपड़े, दोनों को अच्छा लग रहा था ना, इसलिए मैं बार बार मिरर में जा रही थी। फिर मैंने कहा ठीक है, बच्चों को एक को तुम पकड़ो, एक को मैं पकड़ती हूँ, और चलते हैं फिर कपड़ों की तरफ। जैसे मैं कपड़े लेने लगी तो यार मतलब कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। खैर जो आज मैंने आउटफिट पहना हुआ है ये यहीं का है, जूडियो का ही है। फिर मैं मेकअप सेक्शन में आ गई थी, मैंने कहा इधर से देखती हूँ, क्योंकि यहाँ की ना लिपस्टिक वगैरह मेरे पास काफ़ी है, मुझे अच्छी भी लगती है, थोड़ा रीजनेबल भी मिल जाती है और अच्छी होती है। यहाँ पे देखो ये मेकअप फिक्सर लेके बैठी हुई थी मेरी बेटी, और ध्रुव यहाँ पे घूम रहा था। तो मैंने कहा चलो देखते हैं बच्चों के कपड़े, बच्चों के कपड़े भी सही मिल जाते हैं इधर, मेरे भी मिल जाते हैं। जो यहीं का पहना अच्छा लगा मुझे, तो जो मैंने पहना। तो इधर आज इतनी कुछ न्यू कलेक्शन नहीं थी, मतलब कि इतना न्यू कुछ वैरायटी नहीं थी कपड़ों की, तो फिर मैंने नहीं लिया। फिर मैंने इसको उठाया गोदी में, फिर कहने लगे यार अगर तेरे को नहीं समझ आता तो देख ले, मेकअप का ले ले। फिर मैंने थोड़ा बहुत मेकअप का लिया, बिल कटवाया, लिपस्टिक ली थी 2 और एक लाइनर लिया था, मतलब डेली उसके लिए लिया था। फिर मैं अपने बच्चों को यहाँ से मैंने कहा चलो बेटा चलो, वो शैतानी करते हैं, कहीं नहीं जाने देते हैं, बहुत दिक्कत देते हैं। फिर यहाँ से हम उतरे नीचे फटाफट, हमने कहा चलो चलते हैं बाहर की तरफ। फिर नीचे उतरी मैं बच्चों को लेके, जैसे नीचे उतर रही थी ना, नीचे से एक बच्चे की और रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ आ गई। मैं आई तो थी शॉपिंग मॉल में अपने कपड़े लेने के लिए, यहाँ पे बच्चे क्यों रो रहे हैं इतना। पर बच्चे गर्मी से ही परेशान थे, अब क्या करें, जाना तो पड़ता ही है ना, जहाँ जाना है वहाँ तो जाना ही पड़ता है। एक तो लिफ्ट और ख़राब हो गई, दिमाग की दही हो गई वैसे ही लिफ्ट ख़राब हो गई होने से। बट एनीवे फिर हम चले, यहाँ से निकले। तो जैसे ही हम बाहर निकले ना, यहाँ पे मेरी भतीजी और मेरा भाई, हम जाना था हमें डी मार्ट।
लेकिन बहुत ट्रैफिक था, तो हमने फिर प्लान बना लिया हम चलते हैं अपनी माता रानी के पास, माँ झंडे वाली के मंदिर। हम वहाँ पहुंचे तो भाई और भतीजी यहाँ से जा रहे थे, फिर मैंने इसको पकड़ लिया। फिर भाई ने कहा ठीक है तुम ऊपर मंदिर हो आओ, मैं आता हूँ अभी बाइक से, कोई काम है मेरे को। फिर वो उधर चला गया, तो हम सब चले गए थे अब झंडे वाली माता के मंदिर। हम जा रहे थे अब ऊपर। अब ध्वनि ना बहुत प्यार करती है, ओ सॉरी इसका नाम है आराध्या, ये आरू बोलते हैं हम इसको प्यार से। आरू बहुत प्यार करती है मेरे बच्चों को, तो ये खिला रही थी अपनी छोटी बहन को। तो मैंने ये आगे से ये आगे आगे चलते गए, तो इन्होंने कहा तू बच्चों को दोनों का पीछे ध्यान रखियो, मैं आगे ध्रुव का ध्यान रखता हूँ। फिर हम मंदिर गए, बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम जनवरी से ही नहीं जा पा रहे थे, बस कामों में बच्चों के पीछे हम बिल्कुल भी दर्शन नहीं कर पा रहे थे। बट आज आके बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पे क्यों ना आऊँ मैं तो यहाँ पे हर बार आती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। बस कुछ इशू थे जो कि नहीं आ पाई। तो देखो मेरे 4 साल, मतलब जिसको पता है और जिसको नहीं पता उनके लिए बता रही हूँ। मेरी आफ्टर मैरिज मेरे 4 इयर्स मेरे बेबी हुए। तो फिर मेरे बेबी हुए तो मतलब इन्होंने ही मेरे को बच्चे दिए, माता रानी ने सब कुछ इन्होंने दिया, घर भी इन्होंने दिया और बच्चे भी इन्होंने दिए, हमें तो सब कुछ इन्होंने दिया। ये माता रानी हमारे अंग संग है, और हमारे मतलब भगवान तो सारे ही अच्छे होते हैं, मतलब किसी में आस्था होती है ना, वो एक ही होता है, वो ईष्ट जो होता है ना वो हमारी माता रानी ही है। तो माँ झंडे वाली तो हमारे अंग संग है, हमें बहुत प्यार है, और जो भी हम मांगते हैं ना, हम क्या मतलब जो भी कोई आता ना सबकी मुरादें पूरी होती ही हैं। तो हमें तो एक मतलब ऐसा ब्लाइंड फेथ है इन पे कि जो भी मांगेंगे मिलेगा। तो कभी भी दिल परेशान होता, कुछ भी होता, तो हम किसी और से नहीं कहते, बस माता रानी के आगे जाके कहते हैं और इन्हीं के आगे रोते हैं, तो हमें सब कुछ मिलता है। फाइनली बेटी भी आ गई थी। अभी बच्चे मेरे छोटे हैं तो इतना इनको ज्ञान नहीं है भगवानों के बारे में, लेकिन फिर भी पूजा पाठ में इनका है काफी ध्यान है, क्योंकि मैं इतनी पूजा पाठ नहीं कर पाती, मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा करते हैं। तो फिर हम यहाँ पे देखो, ये गुफा वाली माता रानी है, ठीक है। और इनके अभी जो गुफा से दर्शन अभी अलाउड नहीं है ना, वो कोरोना काल से ही बंद कर रखे हैं। तो ऊपर यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा में सभी यहाँ से दर्शन करते हैं माता रानी के। देखो ये इतनी साइड में एक आंटी थी, वो व्हील चेयर पे आई थी माँ रानी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे मेरी बेटी ने ना दीदी को जय जय दी, और यहाँ पे हम पूरे मंदिर में फिर ढोक दिए हमने। सारे भगवान लगे हुए यहाँ पे, गणेश जी महाराज, सारे ही भगवानों की मूर्तियां बड़ी प्यारी है। और यहाँ पे देखो ये अखंड ज्योत जल रही है। तो गाइज यहाँ आई है मेरी क्यूट सी भतीजी, और देखो ध्रुव उधर चला गया, ध्रुव को पकड़ के लेके आना बेटा एक बारी। और यहाँ धोनी भी नहीं मान रही है, बस इसके पापा वॉशरूम के लिए गए हैं, तो इन्होंने मुझे तंग कर दिया पूरी तरीके से। धोनी, और इतनी भीड़ है ना अभी भी माता के मंदिर में, मतलब पहले तो जितनी नहीं है, अभी है थोड़ी। तो वहाँ पे देखो कितना लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, मैंने जूम करके नहीं दिखाया अभी। तो ये हम पंखे के नीचे बैठे हुए हैं अभी, बहुत अच्छा लग रहा है। और भगवान के मंदिर आके तो सबको ही अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है मेरी माँ रानी के मंदिर आके। तो बस अभी फिलहाल बैठे हुए हैं हम लोग, खाएंगे फिर बाहर कुछ खाएंगे पिएंगे। तो बस अभी हम लोग बैठे हुए हैं गाइस, और मेरे दोनों बच्चे उधर भाग गए हैं, नहीं मान रहे हैं, नहीं रुक रहे हैं। ध्वनि आओ इधर। फिर यहाँ पे ना बेटी गिर गई, तो मैं फटाफट उठ के गई, उसको मैंने मनाया प्यार से। फिर मुझे जाना था पानी पीने के लिए, तो मैं पानी पीने चली गई। मैंने कहा उधर पानी पी आती हूँ और बच्चों के लिए भी ले आऊंगी पानी। तो यहाँ पे देखो ये आरू और दोनों बच्चे और इनके पापा ये यहाँ पे मेरा वेट कर रहे थे। फटाफट से मैं पानी पी के आई, गर्मी बहुत ही ना तो प्यास बार बार लगती है। फिर मैं ध्रुव को बोल रही थी, और यहाँ पे ना मुझे ना ये ऊपर शिवालय में जाना था, शिवलिंग जाना था, लेकिन बेटी मेरी गिर गई थी ना, इसलिए मैं जा नहीं पाई। तो हमने नीचे से ही सीसीटीवी कैमरा पूरे मंदिर में ही लगे हुए हैं, तो यहाँ पे बस दर्शन कर लिए थे, ठीक है, भोले बाबा के। फिर यहाँ से हम लोग चलने लगे। फिर यहाँ पे मिला था प्रसाद हमें मंदिर से ही, तो बस महारानी का प्रसाद मिल जाए और क्या चाहिए, इसलिए हमने बाहर से कुछ खाना था, तो हमने एक पाउच लिया था प्रसाद का, तो हमने बस उसी से प्रसाद थोड़ा थोड़ा सबने खा लिया। तो गाइज यहाँ पे ना आरू दीदी लाई हैं इनके लिए, ये है आराध्या, ये मेरी भतीजी है, मैंने आपको दिखाना है, आप पैकेट दिखाए हो। ये मेरी भतीजी है, आराध्या नाम है इसका, हम इसको प्यार से बोलते हैं आरू, ठीक है। मैं भी ब्लॉग बनाती हूँ, और ये भी ब्लॉग बनाती है, बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे, मैं आपको बताऊंगी, इसकी आईडी भी दूंगी, ठीक है। और ये है मेरी बेटी, जैसे कि ये बहुत शैतान है, सबको पता है, खूब रोती है, लेकिन आरू आ जाती है ना तो ये बहुत खुश हो जाती है। इसको ये लगता है कि ना दीदी आ गई है, खूब डांस करती है दीदी के साथ,
बहुत इंजॉय करती है। और यहाँ पे ना आरू इनके लिए चिप्स का पैकेट लाई है इतना बड़ा, और आरू ने इनको चिप्स खिला रही है। इनकी बड़ी दीदी है ना, इसलिए चिप्स का पैकेट लेके आई है। और यहाँ पे ध्रुवी को भी खिला रही है। मेरी भतीजी ना मेरे दोनों बच्चों को बहुत प्यार करती है, सच्ची में बहुत प्यार करती है ये। और जब भी आती है ना तो इनको खूब प्यार करती है, खिलाती है गोदी में, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। एक टाइम पे ये भी बहुत छोटी थी, जब मेरी शादी नहीं थी ना, बिल्कुल छोटी सी थी इसकी तरह, इससे भी छोटी थी जब हुई थी जब, तो मैं भी इसको ऐसे पार्क वगैरह लेके जाती थी, तो बड़ा मजा आता था। अभी थोड़ी सी बड़ी हो गई। कितने साल की हो गई बेटा? 8 के कंप्लीट हो गए। और कौन से क्लास में हो आप? 3rd में हो। और इसको पता है ये 3rd में, और इसकी इंग्लिश इतनी अच्छी है, ये पूरे इंग्लिश में मैसेज वगैरह मुझे टाइप करती है। वो आजी आप क्या कर रहे हो? इस एज में तो शायद मुझे भी नहीं आता था, कई बच्चों को नहीं आता है, लेकिन इसको पूरा आता है, अच्छे से इंग्लिश लिखती है, बोलती है बहुत मजे से। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरे वाइफ बोल रहे हैं, मेरे भाई ले आए हैं रोल, ये लेकर आए हैं रोल हमारे लिए। हम खाएंगे गाइस अब रोल, हम दोनों बुआ भतीजी, और मेरा भाई उधर रोल ले रहा है अभी इनके साथ, ये भी बाहर ही है, ये भी अपना कुछ खाएंगे। ठीक है, तो बाय बाय कर दो। बाय बाय यार, प्लीज ये मत लेना। ये मैं खा रही हूँ गाइस चाउमीन रोल, ठीक है, और इधर वो खा रहा है वेज रोल। ये पनीर रोल खा रहा है, ये मेरा भाई, और ये पनीर रोल खा रहा है, और मैं खा रही हूँ वेज रोल। हम दोनों बुआ भतीजी। नहीं ये चाउमीन रोल खा रही है, ये पनीर रोल खा रहा है, और मैं हवा खा रहा हूँ, ठीक है। और ये मेरे साथ बैठा हुआ है। गाइस हम लोग आ गए हैं अब रोल शोल खा के, मेरा भाई भी आ गया था और मेरी भतीजी भी। तो अब बस व्लॉग का एंड करने जा रही हूँ। पता नहीं आज के जो दूसरा वाला व्लॉग मैंने डाला है उसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई थी, तो मेरी ना जो वॉइस है वो मिसमैच हो गई थी, बाद वाली भी और पहले वाली भी। तो बस अब इस व्लॉग का करती हूँ एंड। आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।